हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शेयर सक्सेस पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, एसएससी की बम्पर वैकेंसी आने वाली है और जिसमें से पूरी तरह से पैटर्न को बदला गया है और उस बदलते हुए पैटर्न में जीके की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण बनाई गई है। तो मैं आप लोगों को जीके की संपूर्ण तैयारी कराने वाला हूँ। चलिए आइए देखते हैं आज का पहला टॉपिक, जो कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन पर है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कांग्रेस अधिवेशन ये तो सभी किताबों में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे मैं अपना शॉर्ट नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें से सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट को कवर किया गया है। चलिए आइए देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है। देख सकते हैं आप लोग। ये कभी इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम स्कॉटलैंड के निवासी थे और इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला यानी कि शिमला का संत कहा जाता है। देख सकते हैं आप। और ये असैन्य अधिकारी थे। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ए.ओ. ह्यूम कैसे अधिकारी थे। ये असैन्य अधिकारी थे, ठीक है। और ये कभी अध्यक्ष नहीं रहे हैं और 1885 से लेकर यानी कि स्थापना से 1906 तक ये सचिव रहे हैं। अध्यक्ष का पद इन्होंने ग्रहण नहीं किया, लेकिन ये एक लंबे समय तक कहा जा सकता है कि अध्यक्ष रहे थे 1885 से 1906 तक। स्थापना के समय में कांग्रेस का जो है नाम था इंडियन नेशनल यूनियन था नाम स्थापना के समय में। उसके बाद सेकेंड कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, दादा भाई नौरोजी जो है, इन्होंने कांग्रेस का नाम दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आज के समय में हम लोग जानते हैं। ये उन्हीं के द्वारा दिया गया नाम है। दादा भाई नौरोजी ने ये नाम दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। और यहाँ पे देख सकते हैं एक हाथ का जो इसका जो चुनाव चिन्ह है उसे बूटा सिंह द्वारा दिया गया था, ठीक है। और कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ है उनकी अध्यक्षता किसने की है? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की है। बम्बई में जो ये हुआ था 1885 को। और ये जो है पहला अधिवेशन कांग्रेस का पुणे में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन पुणे में आप जानते होंगे उस समय में पुणे में बहुत ही एक कह सकते हैं जैसे आज के समय में कोरोना फैला हुआ, उसी समय में वहाँ एक प्रकार का प्लेग का महामारी फैला हुआ था, जिस कारण इसे पुणे से शिफ्ट करके बम्बई में किया गया था। और ये है बम्बई में 1885 में किया गया। अब देखते हैं इसका स्थान कहाँ था, किस स्थान पर इसने किया गया था। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन बम्बई में इसे आयोजित किया गया था और इसमें कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। पूछा जाता है कई बार कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो ये जो है 72 सदस्य ने भाग लिया था इसमें। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है, यूँ तो हमेशा कांग्रेस के अधिवेशन जो है दिसंबर माह में आयोजित किए जाते हैं, लेकिन ये जो पहला अधिवेशन था ये जनवरी माह में आयोजित किया गया था। आप देख सकते हैं इसको जो है जनवरी माह में पहली बार किया गया था। और ये जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले हिंदू अध्यक्ष भी रहे हैं। कई बार पूछा जाता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, पहले हिंदू अध्यक्ष कौन है। इसकी चर्चा हम आगे के भाग में करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं ये पहले हिंदू अध्यक्ष थे, ठीक है। अब देखिए कांग्रेस के बारे में बहुत से लोगों ने अपना विचार प्रस्तुत किया। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी सभी ने अपने विचार दिए, उनमें से कुछ विचार को एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए कुछ देखते हैं किसने क्या कहा था कांग्रेस के स्थापना के बारे में। सबसे पहले यहाँ देखिए, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। ये कथन किसका था? डाफरिन का था।
ये डॉफ्रिन ने कहा था कि कांग्रेस जो है केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। ये इन्होंने एक प्रकार से कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए कहा था। तो उसके बाद देखिए, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही, यह कथन किसका था? यह कथन कर्जन का था। देख सकते हैं, कर्जन वही है जिन्होंने बंगाल विभाजन किया था। कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है। कांग्रेस को, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये एक प्रकार के गरम दल के नेता थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था कि कांग्रेस जो भी चीज़ करना चाहती वह अंग्रेज़ों से मांग कर करना चाहती, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। ठीक है। इसके बाद देखिए, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, यह कथन किसका था? अरविंद घोष का। अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने वाली है। कांग्रेस के लोग भूखे पदों के भूखे हैं, सही माफ कीजिए, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये कहा था। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, ये कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये महात्मा गांधी की द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस का जो मुख्य उद्देश्य है भारत की आज़ादी, ये मिल जाने के बाद कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए था। ये कथन महात्मा गांधी ने कहा था। और कांग्रेस की आवाज़ देश की आवाज़ नहीं है, ये कहा था फिरोज शाह मेहता ने। कांग्रेस की आवाज़ देश की आवाज़ नहीं है, यह किसने कहा था? फिरोज शाह मेहता ने कहा था। साल भर में एक बार मेढक की तरह टटराने से नहीं होगा, यह कथन किसका था? बाल गंगाधर तिलक का। शिक्षित व्यक्तियों के वार्षिक मेला के रूप में कांग्रेस अधिवेशन को किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। याचना संस्था किसने कहा था? विपिन चंद्रपाल ने कहा था। याचना के लिए एक संस्था है, कांग्रेस को याचना संस्था कहा था विपिन चंद्रपाल ने कहा था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से हटकर एक पार्टी बनाई थी, जिसका विलय जो है 1886 में सेकेंड अधिवेशन में कांग्रेस में कर दिया गया था। सुरेंद्र नाथ की जो पार्टी थी, उस पार्टी का विलय कर दिया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस से हटकर एक पार्टी बनाई थी और उस पार्टी को सेकेंड कांग्रेस अधिवेशन में 1896 में इसमें मर्ज किया गया था। माफ़ कीजिए, 1886 में। ये PDF कुछ धुंधला हो गया जिसके कारण दिख नहीं पा रहा, माफ़ी चाहूँगा। देखिए, कांग्रेस की आलोचना और भी तरीके से की गई है। तो सेफ्टी वाल्व थ्योरी जो है, लाला लाजपत राय ने 1916 में कहा था कि ये सेफ्टी के लिए कांग्रेस अपने लिए एक सेफ्टी वाल्व बना रही है, ये कहा था लाला लाजपत राय ने। तड़ित चालक सिद्धांत दिया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। देखिए, मैंने ये बात पहले आपको बताई थी, कांग्रेस के प्रत्येक अधिवेशन दिसंबर में आयोजित किए जाते थे और पहला अधिवेशन आपको याद रखना पड़ेगा कि जनवरी माह में ही आयोजित किया गया था। देखिए, INC से संबंधित प्रश्न ये एक पूछे जाते हैं हमेशा, तो मैंने सभी को एक जगह पे कर दिया। देखिए, पहले हिंदू अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। पहले ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज जूल। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज जूल। और प्रथम गैर भारतीय भी कह सकते हैं एक तरीके से, यही थे, जॉर्ज जूल। वंदे मातरम पहली बार गाया गया था 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। उस समय अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह शाहनी। और ये एक मुस्लिम अध्यक्ष थे, और मुस्लिम अध्यक्ष के होते समय वंदे मातरम पहली बार गाया था 1896 कलकत्ता अधिवेशन में, देख सकते हैं। उसके बाद बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। ये इम्पोर्टेंट कांग्रेस अधिवेशन हैं जो आपको याद ही रखने हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो बहुत सारे कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, आप उन्हें
पूरी तरीके से याद नहीं रह सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और उस समय कांग्रेस का अधिवेशन जो है बनारस में किया गया था आयोजित, और उनके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। और जो है भंग जो आंदोलन चला था बंगाल विभाजन के विरुद्ध बंगाल में, ये कांग्रेस ने उनका समर्थन किया था। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 में दादा भाई नौरोजी ने किया था कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 सूरत रास बिहारी बोस ने किया था। ये जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल के रूप में हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। कांग्रेस का संविधान जो है 1908 में मद्रास में आया था रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने देखा कि कांग्रेस में बहुत सारे मतलब जो है उग्र विचारधारा के लोग अपने आप को अलग करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक संविधान बनाया ताकि जो कांग्रेस में शामिल हो उन्हें इन संविधान की बातों का पालन करना पड़े। और ये संविधान आया था 1908 में मद्रास अधिवेशन में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में। लगातार ये पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि लगातार 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने हैं? रास बिहारी बोस। 1907 सूरत अधिवेशन में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में, और दूसरी बार बने 1908 में जब रास बिहारी बोस अध्यक्ष बने थे तो संविधान आया था कांग्रेस का। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि लगातार 2 अध्यक्ष कौन बने थे? पहली बार 2 अध्यक्ष कौन बने थे? रास बिहारी बोस। पहली बार जन मन गण कब गाया गया था? 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। उस समय अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण सिंह ये जो है अध्यक्ष थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप बहुत सारे एग्जाम में यही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कांग्रेस अधिवेशन से। अगर कांग्रेस अधिवेशन से क्वेश्चन पूछा गया तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था 1916 में, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस को एक जो बोलते हैं जो कांग्रेस फूट गई थी उन्हें मिलाने का काम किया था 1916 में अंबिका चरण मजूमदार ने। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 2 तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम भारतीय महिला पूछा जाता है और एक पूछा जाता है पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ये पूछा जाता है। तो पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और प्रथम विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष में थे हसन इमाम। 1918 बम्बई में किया गया था। कांग्रेस का दूसरा विभाजन यहाँ पे हो गया। 1916 में जो है प्रथम विभाजन हुआ था, दूसरा विभाजन यहाँ पे 1918 में हो गया। और ये देख सकते हैं प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो आपको एनी बेसेंट जवाब देना, और आगे हम देखेंगे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है। आज़ादी से पहले सबसे ज़्यादा अधिवेशन कहाँ पे हुए? कलकत्ता में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज़ादी से पहले सबसे ज़्यादा अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन में हुआ है। जालियांवाला बाग 1919 में मोतीलाल नेहरू उसमें अध्यक्ष थे, अमृतसर में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे। अप्रैल में हुआ था, बैसाखी के दिन 19 अप्रैल 1919 में हुआ था। मोतीलाल नेहरू उसमें अध्यक्ष थे और ये इस कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन अमृतसर में किया गया था। कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था 1920 नागपुर अधिवेशन में। जो रास बिहारी बोस के द्वारा कांग्रेस का संविधान दिया गया था उसमें परिवर्तन किया गया था 1920 नागपुर अधिवेशन में। उसके अध्यक्ष CV राघवाचारी थे, कांग्रेस के अध्यक्ष। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद 1923 में दिल्ली में अध्यक्ष बने थे और ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष भी यही रहे हैं, अबुल कलाम आज़ाद। महात्मा गांधी 1924 में एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया महात्मा गांधी ने, जो हो बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन 1924 में कर्नाटक में हुआ था। एकमात्र बार जो है कांग्रेस ने इसमें भाग लिया था।
अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन। और अगर ये पूछा जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट इसका जवाब हो जाएगा, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। अभी आइए देखते हैं। कांग्रेस सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था 1926 गुवाहाटी अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? श्रीनिवास अयंगर ने की थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में, जहाँ पे खादी वस्त्र सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। एक पोशाक के रूप में खादी वस्त्र को हमेशा अनिवार्य कर दिया गया। पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा था 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और जो है इन्होंने कहा कि हम स्वतंत्रता दिवस अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया लाहौर में। मौलिक अधिकार की सबसे पहले मांग किन्होंने की थी? सरदार पटेल ने। कराची अधिवेशन 1931 में। इसी अधिवेशन में गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था, और ये कहा, गांधी जी ने उस समय कहा था, गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं मर सकता है। ये इसी अधिवेशन में कहा गया था, 1931 के कराची अधिवेशन में। और इस समय महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया गया था, क्योंकि उन्होंने भगत सिंह के फांसी को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किया। तो इसी गुस्से को लोगों ने जाहिर किया और उन्हें काले झंडे का सामना करना पड़ा। तीसरी एवं अंतिम महिला अध्यक्ष श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता, 1933 कलकत्ता अधिवेशन। आज़ादी से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 3 महिलाओं ने काम किया। पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, दूसरी महिला अध्यक्ष और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, और तीसरी महिला और अंतिम, जो बोल सकते हैं अंतिम महिला अध्यक्ष, नेल्ली सेनगुप्ता थी, जो 1933 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कहाँ था? फैजपुर, 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने इनकी अध्यक्षता की थी। ये फैजपुर में आयोजित हुआ था। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। इन दोनों अधिवेशन कांग्रेस के जो है सबसे कंट्रोवर्शियल अधिवेशन में से एक है। इसमें से महात्मा गांधी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष बने, लेकिन सुभाष चंद्र बोस उसके विपरीत खड़ा हुए और भारी मतों से विजय हुए। और महात्मा गांधी को एक तरह से मन में एक प्रकार से लगा कि मेरी अवहेलना की जा रही कांग्रेस में। नियोजन समिति का गठन भी जवाहरलाल नेहरू ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में भी किया था। उसके बाद देखिए 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन जब हुआ था, सुभाष चंद्र बोस पुनः जीत के आए, तो महात्मा गांधी के इस नाराज़गी की वजह से उन्होंने अध्यक्षता छोड़ दी, और कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद जो है आगे के कार्यकाल को पूरा करने के लिए राजेंद्र बाबू अध्यक्ष बने थे। उन्नीस सौ 1940 में रामगढ़ में अधिवेशन में सबसे लंबा कार्यकाल 1940 से 45 तक अबुल कलाम आज़ाद इसमें अध्यक्ष बने थे, और ये सबसे लंबा कार्यकाल था उनका, अबुल कलाम आज़ाद का। 1946 से 47 तक आज़ादी के समय अध्यक्ष रहे थे जेपी कृपलानी, और आज़ादी के बाद 1948 में पट्टाभी सीतारमैया जयपुर कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस का इतिहास लिखने का श्रेय भी इन्हें ही जाता है, पट्टाभी सीतारमैया को। इन्हें कांग्रेस का इतिहासकार माना जाता है। कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम भारतीय महिला कादम्बिनी गांगुली 1890 कलकत्ता अधिवेशन में फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता को पहली बार संबोधित किया था। और यहाँ पे सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को कवर किया हमने। आइए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कॉलेज के बारे में। प्रथम हिंदू कॉलेज जो है 1817 में स्थापित हुआ था। दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुआ। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में हुआ। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में हुआ था। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।